नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक उसी क्रम में चर्चा फिर कर रहे हैं कि मेष राशि है और कन्या लग्न है। मेष राशि को 12 लग्नों के साथ जोड़ते हुए चर्चा कर रहे हैं और ये एक सीरीज है एक प्रकार की, क्योंकि हर व्यक्ति को ये कंफ्यूजन ना रहे कि मेरा लग्न ये है और राशि ये है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो पोजीशन है ये स्पेसिफिक है आपके लिए, और महादशाओं का फल आप ये देखेंगे। यहाँ कन्या लग्न है, महादशाओं के फल किस किस एज में मेष राशि के और किस लग्न के लिए शुभ अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आप बड़े धैर्य से सुनिए। आइए देखिए, ये जो दशाएं हैं ये 25 वर्ष की एज के बाद की दशाएं होंगी, और जिनको बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज है वो आराम से समझ पाएंगे। जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है वो अपनी दशाओं को अपनी कुंडली से नोट करके देख सकते हैं। सबको पता है आज की डेट में, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट का जमाना, सबको पता है मेरी ये दशा चल रही है, मेरी ये। अधिकांश हमारे दर्शक सारे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जज, प्रोफेसर, आईटी प्रोफेशनल तथा देश विदेश में सभी फैले हुए हैं और सब बुद्धिजीवी हैं। तो आइए, और 80% तो वो बुद्धिजीवी हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, भले ही वो प्रोफेशन में ना हो, बट दे नोज वेरी वेल अबाउट बेसिक एस्ट्रोलॉजी। देखिए, कन्या लगन की बात करें और मेष राशि की, आपका अष्टम चंद्रमा होगा ही होगा। ये जो पोजीशन है ये इन 3 नक्षत्रों की, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र, ये शुक्र का और ये सूर्य का। आप देखेंगे कुछ दशाएं आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाली रहेंगी। धीरे धीरे एक एक चीज पर क्लियर करता हूं। ये कन्या लग्न है, इनके लिए योग कारक ग्रह बुध भी है और बृहस्पति भी है। इन दोनों भावों के स्वामी बुध, इन दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं। लेकिन अब मेष राशि है, मेष राशि की महादशाएं कैसे चलेगी, कब तक चलेंगी, एक नजर में आप समझ लीजिए। पहले मैं आपको ये बता दूं, शुक्र की महादशा विशेष अच्छा फल देगी, क्योंकि भाग्य और द्वितीय भाव के स्वामी की दशा है। कोई इफ एंड बट नहीं है। आपको सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण सब सारे फल प्राप्त होंगे, अच्छे प्राप्त होंगे, शुक्र कहीं भी बैठा होगा तो। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों की शंका ये रहती है कि हमारी तो शुक्र की महादशा चल रही है लेकिन हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण होता है शनि की 7.5 का प्रथम चरण, और ये जो है आदमी की छवि को धूमिल करना, व्यर्थ के कानूनी विवाद तथा भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़े अथवा आपके ऊपर झूठे आरोप लगना, ये एक साधारण सी प्रक्रिया 7.5 में रहती है। भूलने की आदत पड़ जाएगी, भूल जाता है आदमी थोड़ी देर में, अभी कुछ काम किया फिर भूल जाते हैं। विस्मरण। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो 2 भाव हैं, जब शनि की महादशा आती है तो अपने बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के खर्चे करने में ही आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है मनुष्य, कि बच्चे पढ़ लें, बच्चों की शादी हो जाए, बस यही काम है। लेकिन अब इस भाव को कहां ले जाओगे? छठा भाव रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, यानी कि ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई आदमी आपसे इतना चिढ़ता है, इतना जलन है उसको, इतनी ईर्ष्या है आपके बिजनेस को या आपकी नौकरी को या आपकी छवि को
धूमिल करने का प्रयास करता है बिना बात। ऐसी महादशा में शत्रुओं को खरीदने की आवश्यकता नहीं, फ्री में मिलते हैं शत्रु। जहां भी जाओगे वहां एक दो आपका आलोचक मिल जाएगा। प्लस पॉइंट क्या है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये प्लस पॉइंट क्या है कि वो आपके स्वभाव को निर्मल करते हैं, आपको गलत कामों से बचाते हैं। आप इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कई बार कि मुझे गलत काम नहीं करना। कोई आदमी मोबाइल से मेरा फोटो खींचेगा या मेरी आवाज रिकॉर्ड करेगा और उसको वायरल करेगा या कंसर्निंग अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस करेगा तो मेरी छवि खराब होगी। दे विल ट्राई टू टार्निश योर इमेज। अब आइए, ये अब खास भाव पर आ जाइए। तीसरा और अष्टम भाव, मंगल की महादशा, मंगल का अंतर, सब पीरियड या नाड़ी सूत्र के अनुसार एक उपदशा होती है। यानी कि अगली जो महादशा है उससे एक पहले वाली दशा को उपदशा कहा गया है। नाड़ी ज्योतिष बहुत कम लोग ही जानते होंगे, अगर जानते हो तो समझ रहे होंगे इस बात। आगे बढ़ते हैं। ये भाव किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता। 12th हाउस है और 12th हाउस की पोजीशन कभी भी कन्या लग्न के लिए अच्छे परिणाम नहीं देती है, खास तौर से उनके लिए जिनका नीच राशि में सूर्य। एक दूसरे परिवेश में लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य यहां है तो ये नीच राशि में कहलाया जाता है, और यहां सूर्य अच्छा नहीं है, नेत्र पीड़ा, और यहां भी अच्छा फल नहीं देता। इधर स्वग्रही होगा तो आपको नुकसान से बचा सकता है, बचाएगा जरूर। यहां मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं होती, इधर और ये तीन भाव बहुत खराब माने गए हैं। यहां मंगल अच्छा परिणाम देता है, यानी कि आपके शत्रुओं को कंट्रोल में रखता है। जैसे घोड़े को चाबुक और उसकी रास होती है रस्सी, उससे काबू में रखा जाता है। तो चतुर्थ भाव बृहस्पति अच्छा है, बुध के परिणाम भी ठीक रहेंगे। भले ही मेष के लिए अच्छे परिणाम नहीं होते, फिर भी ये केंद्राधिपति है, अच्छे परिणाम देंगे बृहस्पति भी। पुखराज पहनने से इनको बहुत लाभ होता है, क्योंकि जुपिटर जो है यहां से नवम भाव का स्वामी है, यहां से, और इन दो भावों का स्वामी है ये चतुर्थ और दशम। बृहस्पति की दशा में जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना, चांदी बहुत कुछ खरीदता है, मंदिर भी बनवाता है या मंदिरों के प्रति आकर्षण। देखिए, धार्मिक अनुष्ठान, साधु, देवता एवं ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, ये लिखा है शास्त्रों में। तो अब देखिए इन ये दशा कौन कौन सी अच्छी और खराब का फल सुन लीजिए। अश्विनी नक्षत्र के लिए भी, भरणी के लिए और कृत्तिका नक्षत्र, तीनों की बात कर रहे हैं 25 साल की उम्र के बाद। देखिए, आपके सूर्य की महादशा बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती है, पहले ही मैं बता चुका हूं। 12th हाउस का लॉर्ड है। नेत्र पीड़ा, स्किन प्रॉब्लम, बीमारी, खर्चे, झगड़े, तनाव तथा फॉल्स एलिगेशन और सरकार के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होती है, ऐसा ग्रह बताते हैं। और जो स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके ऊपर दबाव रहता है स्कूल के मैनेजमेंट का या अध्यापकों का, और उसकी शिकायतें बहुत आती है। अब आइए चंद्रमा की महादशा। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, ऐसा लिखा। ये जो दशा है लाभ के, धन, स्वर्ण, सोना, चांदी, पैसा, वैभव, एवरीथिंग, हर चीज, और अच्छा विवाह होता है, अच्छे खानदान में सुंदर स्त्री मिलती है। डिपेंड करता है कि चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री का कारक भी है, उसका इस भाव से क्या रिलेशन है। अब देखिए, ये जो भाव है ये बड़े भाई का भी है, आपके स्वास्थ्य का भी है। और आपको अगर डस्ट से एलर्जी है, धूल से, धूल, धूप और धुआं, और छींक आना, कफ एवं कोल्ड, और किसी को एसी, एयर कंडीशन से भी एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी, साइनोसाइटिस प्रॉब्लम भी होती है। अब आइए मंगल की महादशा। मंगल की महादशा में अब ध्यान से सुनना, सिर में चोट लगती है, सिर में निशान होता है,
फेस के ऊपर, आईब्रो के आसपास, क्योंकि मंगल की महादशा मेष राशि हो, अष्टम भाव में हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, मैरिज लाइफ से रिलेटेड अप डाउन बहुत शुरू हो जाते हैं। पूरी लाइफ अच्छी गुजरी, इस समय आकर के जीवन साथी से मनमुटाव या जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले सामने आने लगते हैं। तो जो भी बहन और भाई, बच्चे, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान दें, एडजस्ट करने की कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य से संबंधित बातों का भी ध्यान रखें। एक छोटी सी मिनी डिस्पेंसरी बन जाता है आपका घर। कई सारी आप देखेंगे जिनका अष्टम या चंद्रमा बैठा हुआ, एक छोटी सी डिस्पेंसरी, एक अलमारी में पूरी दवाई एक टेबल के ऊपर, कफ सिरप है, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, पेट के रोग, आईबीएस प्रॉब्लम, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। और ये जो है, ये किसी के यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों का खजाना है, तो मैं तो देसी दवाई खाता हूँ जी, अंग्रेजी नहीं खाता, ऐसे करके लोग किसी के यहाँ दवाई पकती रहती है, क्वाथ, काढ़ा, कोई कोई कुछ पकाता है, कुछ दालचीनी पकाएगा, कोई अलग अलग। तो ये मिनी डिस्पेंसरी बनाता है। रोग कारक, रोग का घर, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधियों का घर है। लेकिन इस बात की पुष्टि अष्टम भाव का चंद्रमा करता है। ये भी है कफ एंड कोल्ड का कारक, और यहां भी बैठा हुआ है। दूसरी बात, आज की तारीख में विशेष रूप से मैरिज लाइफ को लेकर या आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। पुखराज पहनिए, मूंगा नहीं पहनना, ये काल पुरुष की दृष्टि से नंबर 1 है। तो है तो कन्या लगन, लेकिन सिर में चोट लगेगी, सिर में चोट लग सकती है, बीमारी रहेगी। ये जो दशाएं बताई, चंद्रमा, मंगल और उसके बाद राहु, अच्छी दशा रहती है 18 वर्ष। डिपेंड करता है राहु कहाँ बैठा है। शनि की महादशा मैंने बताया, संतान की प्रति लाइबिलिटीज पूरी करता है आदमी, और रोग कारक भी रहता है, शत्रु वृद्धि होती है। अब आई बुध की महादशा, अब आप आनंद करोगे। बुध कहाँ बैठा है, बट ये समझ लो कि ये और ये 2 भाव, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल, आपका जो मोटापा है, शनि की दशा में जो आपने चर्बी बढ़ाई है शरीर में, वो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अब पैदा होंगे। बुध की महादशा, बुध जो है आपका फैट बढ़ाता है, या फैट पहले आपने प्राप्त कर लिया उपदशा के अंदर, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, अब उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो निकलेगा कहां। तो डरने की बात नहीं है, अपना मेडिटेशन या दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हो तो दैट इज गुड फॉर यू। अब उसके बाद केतु की दशा इन्फेक्शन करती है एज के हिसाब से, लेकिन शुक्र की महादशा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, बहुत कम लोगों की सूर्य की महादशा आती है, खास तौर से कृत्तिका नक्षत्र वालों की अगर आएगी तो उनकी 120 साल की उम्र होती है। अधिकांश ऐसे केस जापान में मिलते हैं। आपको लास्ट में बताऊंगा, ये जो कॉम्बिनेशन है, मसूर की दाल और गुड़ 1-1 किलो लेकर के, लाल वस्त्र 2.25 मीटर, उसमें इसको बांध करके मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जो ब्राह्मण देवता होंगे उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए शुभ होगा, और पुखराज रत्न धारण करना भी शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।